नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। तो वहीं इस झटके में अकेले नीतीश कुमार नहीं हैं, इसमें चिराग पासवान भी शामिल हैं और चिराग पासवान को भी बीजेपी ने झटका दिया है। देखिए, आपको पूरा मामला हम बताते हैं। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच अब थोड़ी सी अदावत जो है वो बढ़ गई है। और अदावत है विधानसभा चुनाव को लेकर के और चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर के। देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच एक बार फिर से खटास आ गई है। और खटास है सीट बंटवारे को लेकर के, जहां जदयू चाह रही थी जिन जिन विधानसभा को लेकर के, और जो सीट चाह रही थी, जितने संख्या में जदयू चाह रही थी उतने संख्या में बीजेपी ने दिया नहीं। और बीजेपी ने मुश्किल से बस एक राहत दे दी है, बस एक कह सकते हैं कि बात मान ली है जदयू की। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा हुआ नहीं इस बंटवारे को लेकर के। और चुनाव से पहले इस तरह की खबर आने के कई सारे मतलब भी है। अब कहा जा रहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच जो है ये बढ़ता खटास, ये क्या वाकई आगे एक मूर्त रूप लेगा? क्या कुछ होगा इस खटास में? क्योंकि इस खटास में अकेले जदयू नहीं है, चिराग पासवान को भी झटका लगा है। हालांकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं वो सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो भी सीट मिले उस पर जीत जो है वो सुनिश्चित हो। इस तरह के विधानसभा सीट उनको मिले जहां से वो स्ट्राइक रेट उनके जो है वो बेहतर हो। लेकिन जदयू के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जदयू जिस तरह से सीटों की मांग कर रही थी, कहा जा रहा है कि वो मांग जो है बीजेपी ने पूरी नहीं की। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके बीच जो है अब कहा जा रहा है कि एक खटपट भी है, एक दूरियां भी बढ़ रही है। और दूरियों का कारण कुछ भी नहीं, सीधा सीधा है सीट शेयरिंग का मामला। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और इन 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा में जदयू की तरफ से भी था कि उन्हें भी जो है मन मुताबिक सीटें मिले। हालांकि लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने बहुत कम में ही निपटा दिया, यानी कि एक एक सीट देकर बस समझा दिया गया है कि आप दिल्ली में इतना में ही रहिए, इतने से ही काम चलाइए। अब इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि नाराजगी है जदयू के अंदर, और जदयू के अंदर ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि अब सोचिए कि 70 विधानसभा सीटों में अगर एक सीट जदयू को मिले तो फिर नाराजगी स्वाभाविक है। जहां कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है, तो वहीं जदयू के और भी बाकी जो नेता हैं उनकी भी खटपट है, वो भी थोड़े उदास हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा को लेकर के जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब क्योंकि ये दोनों सहयोगी दल हैं, बीजेपी और एलजेपी में जो है रामविलास, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब एक एक सीट जो है दोनों पार्टी को दी गई है, जिसके बाद से ये खटपटें बढ़ रही है। आपको बता दें कि देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जनाधार और दावेदारी के साथ अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एनडीए को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और दिल्ली में भी हम जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी का उद्देश्य चुनावी सफलता के साथ ही एनडीए को मजबूती देना है। हमारी दावेदारी उन सीटों पर होगी जहां हमारी पार्टी पर मजबूत जनाधार है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए, 17 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को वोटिंग किए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए, दिल्ली चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के कामों और योजनाओं के दम पर दिल्ली की जनता के बीच जा रही है और दावा कर रही है कि उन्हें फिर से
मौका मिले। लेकिन इस बीच जो है एनडीए को लेकर के खबर निकल कर सामने आ रही है। उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच में थोड़ी तल्खी बढ़ गई है इन सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि समझिए कि 70 सीट में जो है एक एक सीट जो है दिया गया। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि ठीक है, हमें जो भी मिले, लेकिन हाँ, उम्मीदवारी हम उस सीट पर करेंगे, उस विधानसभा पर जहां पर कि हम जो है जीत हमारी सुनिश्चित हो। इस बात को लेकर के जो है चिराग पासवान आश्वस्त हैं। लेकिन जदयू जो है इन पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि जदयू जो है लगभग 6 सीटें की मांग कर रही थी और चाह रही थी कि 6 सीट में मिले, क्योंकि कहा जा रहा था कि ऐसे तमाम सीट पर जो है बिहार के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है सो वोटरों की संख्या, बिहारी वोटरों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए जदयू चाह रही थी कि 6 सीटों पर जो है चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए अंदर खाने जो निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक सीट जो है जदयू को अभी तक जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तमाम अपडेट हम देंगे, लेकिन फिलहाल तल्खी जो है बीजेपी और जदयू के बीच बढ़ी हुई दिख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ? का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा, ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।